बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो खुश आमदीद कहती हूँ आज आपको अपने एक नए व्लॉग में। नई सुबह का आगाज़, सुबह तो खैर नहीं है, ये दोपहर है। तो आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, बलाओं से, आफ़तों से महफूज रखे। जो मेरी यूट्यूब छोटी सी फैमिली बन गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे 410 सब्सक्राइबर्स हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। उन सब का बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और आगे शेयर करते हैं। अल्लाह ताला उन सब को बहुत खुश और खुशहाल और सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और आज एक छोटा सा व्लॉग शुरू करते हुए मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि हम लोग सारों को, जितने यूट्यूबर्स हैं, अपने अपने इस्तात के मुताबिक हम लोग जो है ना फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएँ और अल्लाह ताला से दुआ भी करें हम लोग। और फ़लस्तीन के लिए हम लोग एक ट्रेंड चलाएँ, टॉप कोई एक दुआ करें, कोई एक नसीहत करें, जो हम लोगों का हिस्सा, मतलब इसमें अदा हम लोगों का हो जाए कि हम लोगों ने भी फ़लस्तीन के लिए उठाई है। क्योंकि रोज़े माशर हम लोगों ने भी अल्लाह ताला को जवाब देना। अल्लाह ताला हमारे निहत्ते मज़लूम जो फ़लस्तीन जो बहन भाई लोग हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। बहुत मुश्किल में, वो बहुत टफ़ दौर है, यकीन करें। वीडियोज़ नहीं देखी जाती मेरे से, तो बिल्कुल नहीं देखी जाती। बच्चों के मामले में मैं कुछ वैसे ही बहुत ज़्यादा मेरा दिल छोटा है। और जब वहाँ पे मैं ये कैफ़ियत देखती हूँ तो यकीन करें आँखों से आँसू नहीं रुकते। और नमाज़ में मेरी इन दिनों यही दुआ है कि अल्लाह पाक उन मज़लूम मुसलमानों की, जो जन्नती हैं सारे, अल्लाह ताला उनकी मदद फ़रमाए। इसमें पता नहीं अल्लाह की क्या हिकमत है। बहरहाल हम लोगों का जो हक़ है, हम लोग दुआ करेंगे, ट्रेंड चलाएँ। अपनी ये जो वीडियोज़ हम बना रहे हैं, इसमें हम जो है ना 2-4 जुमले अगर फ़लस्तीन के लिए बोल लें, ये ख़ौफ़ ना रखें कि हमारा चैनल बंद कर दिया जाएगा या इस तरह का कुछ। तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगी और कि वो चलाएँ सब पे। जो मेरी बहनें हैं जिन्होंने मेरे साथ चैनल बनाए हैं, मेरे बाद बनाए हैं, मुझसे पहले हैं, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, सारे मिल के जो है ना हर वीडियो पे अपने 4-5 जुमले जो है ना फ़लस्तीन के हक़ में बोलें। तो कल हम लोग शर्मिंदा नहीं होंगे अल्लाह की बारगाह में कि हम लोगों ने अपना हक़ तो अदा ही नहीं किया। ये मेरी सोच है। हो सकता है किसी को मेरी सोच से इख्तलाफ़ हो, लेकिन मेरी सोच है कि मैं कुछ इसी अंदाज़ में ज़िंदगी जीती हूँ कि हमेशा हक़ सच पे खड़े होके बात करें, चाहे आपको उस हक़ सच के बाद ज़लील होना पड़े या लोग आपके मुखालिफ हो जाएँ। लेकिन हक़ सच के साथ जो खड़ा होता है, मैं कहती हूँ कि वही ज़िंदगी है, जो आप हक़ के साथ खड़े हों और सच के लिए डट के खड़े हो जाएँ। मुनाफ़िक़त ना करें, अपना नफ़ा ना सोचें। और सच वाला बंदा, ज़ाहिर तो दुनिया ये देखती है कि वो फँस गया ये वो, लेकिन निजात उसी की होती है, दुनिया में भी और आखिरत में भी, इंशाअल्लाह। तो चलें, ये आप लोगों को मेरी बातें शायद बोर लग रही होंगी, लेकिन मेरे जो दिल के एहसासात थे, जैसा कि मैंने जब से चैनल बनाया, मैं आप लोगों से हर बात शेयर करती हूँ। तो ये चीज़ भी मेरे ज़हन में थी। हालाँकि हम भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, शॉपिंग्स कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन उसका दर्द तो, क्योंकि हम भी मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे दिलों में भी इस चीज़ का दर्द है। अल्लाह ना करे अगर हम लोग ऐसे किसी कैफ़े से 2-4 हो, तो देखें कोई मुस्लिम ममालिक उनके लिए नहीं उठ रहा। कोई भी नहीं उठ रहा, कोई नहीं बोल रहा। इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं, कोई उनके हक़ में मैंने नहीं देखा अभी तक कि किसी ने पोस्ट लगाई हो, या कोई लगाता भी है तो चंद घंटों बाद, 1 डेढ़ घंटे बाद वो डिलीट कर देते हैं पोस्ट। पता नहीं क्या वजह है, मुझे नहीं समझ आ रही। तो मैंने कहा कि मैं ये जो है ना करूँगी, शायद मुझे देख के जो मेरी और बहनें हैं वो भी इस चीज़ को जो है ना इस चीज़ का ट्रेंड चलाएँ। तो ये स्क्रीन पे देखें, आपको शो हो रहा है, मैं बना रही हूँ आज मीठी टुकड़ियाँ। बहुत ही आसान, सस्ती और लो बजट तरीके से बना रही हूँ। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ग्लास में, ये मैं शक्कर है जो जिसे मैंने जो है ना वार्म वाटर में उसको रखा हुआ था, तो मतलब उसी से मैंने सारा आटा गूँध लिया है। ठीक है, इसमें जो चीज़ें मैंने डाली थी, फिर कभी मैं इसकी पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं बिल्कुल इस मूड में नहीं थी। और कुछ मैंने क्लिप्स पहले से जमा किए हुए थे। पहले से मुराद ये कि 4-5 घंटे पहले के थे, हम लोग बाज़ार गए थे रात में, तो उसके क्लिप्स हैं, वो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। साथ साथ ये रेसिपी मैं अभी फ़्रेश बना रही थी, तो मैंने ये बताया कि ये देखें, आपको लाज़मी नहीं किसी सांचे की ज़रूरत हो या इस तरह कुछ, आप आराम से एक रैपर काट के, शॉपर जो नॉर्मली होता है साफ़ पाक हो, उस पर आप ऐसे बना लें। मुझे इसमें बड़ी, मतलब जिस अंदाज़ से मैं बना रही हूँ, मुझे इसमें बड़ी सहूलत होती है। आप चाहें तो किसी तरीके से भी टिक्कियाँ जो है ना गूँध के, उसकी रोटी, एक बारीक रोटी बना के शेल्फ़ पे आप उसको किसी कटर से काट सकते हैं, किसी सांचे से काट सकते हैं। लेकिन मैं आराम से एक स्पून से इस चॉपर में रख रही थी, और चॉपर से मैं उठा के ना इसको ऐसे प्रेस करके इसकी ये शेप आ रही थी। तो और मैं इसको जो है ना ऑयल में फ्राई कर रही थी। ये डीप फ्राई होते हैं इससे ही ज़्यादा ऑयल में, लेकिन मैंने पता नहीं, शुरू से मेरी आदत है कि मैं कम जो है ना ऑयल में बनाती हूँ चीज़ें। मुझे बस अजीब सा लगता है, तो मैंने कम ही ऑयल इस्तेमाल किया। इसी वजह से ये सिर्फ एक ही जो थोड़ी सी टूटी हुई नज़र आ रही है, बाकी कुछ नहीं टूटी थी।
तो ये माशाल्लाह बहुत खस्ता होती हैं, ऊपर से ये खस्ता होती हैं ऐसे कुरकुरी सी, और अंदर से ये बड़ी सॉफ्ट होती हैं, बड़े मज़े की होती हैं। इसमें मैंने सारी चीज़ें खोया वगैरह और ये वो बहुत कुछ ऐड किया हुआ है। हेल्दी भी हैं ये, बस ये कि ऑयल ज़रा कोशिश करें कम से कम यूज़ करें ताकि इसके सारी जो फ़ायदे हैं वो हमें पहुंच सकें। और चीनी की जगह इसमें मैंने शक्कर इस्तेमाल की, तो ये माशाल्लाह देखें कितने मज़े की बन गई है। घर में मैंने बना के काफ़ी सारी सेव कर ली हैं बच्चों को खिलाने के लिए। ख़ुद दिल करे टी टाइम आप इसको ले सकते हैं। कोई ज़रा होला सा मेहमान कोई हो, नखरों वाला ना, उसके आगे भी आप ये पेश कर सकते हैं चाय के साथ। तो ये हम लोगों ने जा रहे थे बाज़ार में और मोहम्मद यासीन, हम लोग अपने घर के पास ही करीबी बाज़ार है साफराबाद, हम लोगों ने उधर जाना था। ये असर के बाद का टाइम है, चीज़ें लेनी थी कुछ, और चीज़ें ख़रीदते हमें रात हो गई थी। और यहाँ पे मेरा बेटा, अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। ये मेरा बच्चा मोहम्मद यासीन, ये हाफ़िज़ कुरान बन रहा है। आप लोग दुआ करें इसके लिए, अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ करे। इसको ये पेट का बहुत हल्का है। जहाँ अभी हम लोग बाज़ार में एंटर भी नहीं हुए थे तो उसको शदीद किस्म की भूख लगी, और इसको मैंने जो है ना क्या लेके देती, कहता है कबाब खाने, इसको कबाब दिलवाए मैंने, और ये खा रहा था साथ, मुझे कहता है आप भी खा लें, जबकि मेरा पेट भरा हुआ था, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। वैसे मैं ऐसी चीज़ें छोड़ती नहीं हूँ। फिर हम लोगों ने ये लिया और फिर मैंने चिकन कढ़ाई पैक करवाई। मैंने कहा घर में जो बच्चे हैं उनके लिए चिकन कढ़ाई पैक कराऊंगी। तो गाइस आज मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ कि आज बहुत होलनाक वाक़या हुआ हमारे साथ वापसी में। ये जो चिकन कढ़ाई आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये मैंने पैक उनको करने का कहा था, तो वो जो है ना ले आए टेबल पे हमारे, तो हमने इसको सिर्फ चख के तो इसको हम लोगों ने पैक करवा दिया। तो ये देख लें आपके कितनी अच्छी खासी क्वांटिटी में, मतलब 6 से 7 बंदे आराम से खा सकते हैं, इतनी कढ़ाई थी। तो बस ये गलती हुई कि वो जो वेटर था उसने ला के हमें ये रख दी सामने, और इसको हमने करवा लिया पैक। कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी, जूता लेना था, कुछ कपड़े लेने थे मैंने विंटर के, जैसा कि मैं आपको शॉप पे नज़र आ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह ख़रीदने थे। कपड़े जिस चीज़ पे हाथ रखो उसका रेट आसमानों तक, जिस चीज़ पे हाथ रखो उसका रेट आसमानों तक। और ये धनक के सूट थे, कुछ शैमरे, और मैं कहती हूँ कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसके ऊपर वो नहीं होता जो प्रिंट सा हुआ हुआ होता है, ये वेलवेट का प्रिंट हुआ हुआ है, मतलब इसके ऊपर ये जो लाइनिंग ब्लैक नज़र आ रही है आपको, तो इस वजह से इस सूट की प्राइस था 4000, और ये कटवर्क वाला था, इसका 3500 बताया जा रहा था मुझे। धनक पे बहुत अच्छा स्टफ़ था, ये कोई शैमरे टाइप सा कपड़ा था, बहुत ज़बरदस्त सूट था ये, मुझे बहुत अच्छा लगा, सही हैवी और मतलब बहुत टाइम चलने वाला था। और बेचारे आजकल जो हालात चल रहे हैं बाज़ारों के भी, दुकानदार भी शुक्र ही करते हैं कि अल्लाह करे कि कोई कस्टमर आ जाए। अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल वाफिर मिक़दार में गायबाना तौर पे दे हमें। तो ज़ाहिर बात है परेशानी होती है, इतने वो दुकान वाले बिल्स देते हैं, लाइटिंग लगी हुई होती है, किराए होते हैं, तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। तो वो बेचारे जो है ना आजकल वैसे ही काम कह रहा था कि ठप जा रहा है, तो इतना नहीं है। अब मैंने ये पर्पल सूट मुझे रात को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन इसकी जगह आप आगे देखेंगे मैंने वो वाला सूट सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अब मेरे दिल में है कि भाई नहीं, मैं ये जाके यही वापस लेके आऊँगी, अल्लाह करे सेल ना हुआ हो, क्योंकि इस शॉप वाले के प्राइस मुझे बहुत पसंद है, बहुत मुनासिब रेट में जो ये भाई हैं ये डीलिंग करते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, ये अगर जो मेरे आसपास के एरिया की जो बहनें हैं मैं उन्हें ज़रूर कमेंट्स में बता दूँगी लोकेशन कौन सी है इनकी। तो इनके रेट बहुत अच्छे हैं। यही सूट मैंने आगे शॉप पे जाके पता किया, मुझे इसका जो है ना 5500 बताया जा रहा था इस सूट का, जो यहाँ पे मुझे उसकी निस कीमत में मिला है। तो यहाँ पे मैं ये सूट है, इसके ऊपर भी ये वेलवेट की लाइनिंग चली और काफ़ी मज़बूत काम है। अब मेरे जहन से निकल के, इसको आम मायने में जो ख़वातीन क्या कहती हैं, अब मेरे जहन से निकल गया। मतलब ये मुझे देखें सारी चीज़ें समझा रहे हैं जो दुकान वाले भाई हैं, वो कह रहे हैं कि ये इसका ये है, इस तरह बहुत मज़बूत चीज़ थी। क्योंकि मैंने ख़ुद भी कपड़े जो है ना सेल करने का काम काफ़ी किया हुआ है, तो मुझे तजुर्बा भी है कपड़ों का, और कीमतें भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ जाती हैं। ये कलर भी बहुत प्यारा था, नेवी ब्लू से कुछ मिलता जुलता ग्रेइश नेवी ब्लू टाइप था, और इस पर सारा सीक्वेंस, बस इसका सितारा ज़रा बड़े साइज़ का था तो मुझे नहीं अच्छा लगा। लेकिन इसका दुपट्टे सबके बहुत खूबसूरत थे, लाइट वेट भी थे और सॉफ्ट कपड़ा, और ऊपर इसके वेलवेट की ऐसी हुई। मैंने फिर ये सूट बाय किया, मैं इंशाल्लाह जो चीज़ें मैंने शॉपिंग की है रात में, इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी लाजमी अल्लाह के हुक्म से। बस आप लोग वीडियो को फुल वॉच किया करें और लाइक किया करें और शेयर किया करें, ठीक है। वीडियो को स्किप ना किया करें और मुझे कमेंट्स किया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो मेरे लेना एक सूट था, और करते करते आप देख सकते हैं जैसा कि हम औरतों को तो बस अल्लाह पाक ही मालिक है, और अल्लाह ताला हमें, हम जितनी शौकीन है कपड़ों की, अल्लाह ताला ही हमारा जो है ना हामी है, और वो हमें दे, अल्लाह पाक बेशक देने वाला है।
तो नीचे पर्पल वाला मैंने देखा तो वो बहुत डार्क कलर था। फिर मैंने फाइनली जो ये आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, मैंने ये वाला सूट जो है ना डन करवा लिया शॉल के साथ। इससे पहले मैंने कभी भी शॉल वाले सूट नहीं पहने, मैं बहुत इरिटेट होती हूँ। मैं तो ऐसे मुझसे ना ये बड़े बड़े भारी भारी शॉल्स नहीं उठाई जा सकती मेरे से, मतलब मुझे मुश्किल लगती है ये चीज़ बहुत ज़्यादा। क्योंकि बाहर जब मैं जाती हूँ तो मेरा प्रॉपर बुर्का होता है, तो बाहर के लिए वो ख़वातीन जो बुर्का नहीं पहनती, अल्लाह ताला उन्हें भी तौफीक दे बुर्का पहनने की। तो जो नहीं पहनती तो चलो वो बड़ी शॉल्स ले लेती हैं, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुकम्मल तौर पर अबाया होता है। तो मुझे बड़ी शॉल्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती, इतनी भारी हैवी शॉल्स की नहीं ज़रूरत होती मुझे। ये कलर भी था मस्टर्ड, और मस्टर्ड की मैं दीवानी हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, लेकिन मैंने सारे मस्टर्ड जमा किए हुए हैं। तो मैंने फिर इसमें से मैंने कहा हटा दें। मैं ये वाला जो बॉटम ग्रीन सा कलर था बहुत खूबसूरत था। ये तस्वीर में तो ये 50% भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत प्यारा सूट है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तभी शॉल वाला होने के बावजूद भी मैंने इसको ख़रीद लिया। और फिर ही हम लोग आ गए तो ये बड़ी ज़बरदस्त, और मैं तो कहती हूँ कि ज़रूर मैंने मुझसे रब्ता करें, इतने मज़े की इन्होंने सेल लगाई हुई है। और बहुत ज़बरदस्त फैब्रिक, बहुत अच्छा, मतलब हज़ारों वाला फैब्रिक है ये। जो आपको ये देखें 3 पीस सूटिंग है बच्चियों की, ये मतलब 3 साल से लेके 7-8 साल तक की बच्ची के साइज़ के हैं। ये बड़े ज़बरदस्त और बहुत रिजनेबल प्राइस में दे रहे हैं। प्राइस मैं इधर नहीं बताऊंगी, मुझसे नहीं पूछिए प्राइस। ओके, प्राइस आपको मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी। हाँ, जो कोई मेरे आसपास की हैं मुझे कमेंट करेंगी तो मैं ज़रूर ये जगह बता दूँगी कि आप जाएँ। इन्होंने सेल लगाई हुई है और उनके पास एक से एक बढ़ के हैं। मतलब मेरी बेटी तो छोटी वाली 6-7 साल की है, तो उस साइज़ का मैंने उसके लेने थे। तो लेकिन ये कि जिनकी बच्चियाँ छोटी हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और मज़ीद डिज़ाइन हैं जो वो बाय कर सकते हैं। ये वाला दिखाएं ना, ये ब्लू वाला। चलें ये कर दें बस। ये ऑरेंज वाला दिखाएं। मर्दाना बने 46 नंबर, 46 नहीं 42 है। ये वाले 2 कर दें, ये वाले नहीं, ये 2 रेड और ऑरेंज वाला। लड़कों के नहीं होंगे, ठीक है, आ जाओ। और यहाँ पर मैं एक शॉप में एंटर हुई। यहाँ पे मुझे फैब्रिक चाहिए था, जो नाम मुझे नहीं पता, और बहरहाल मुझे वो मिल गया। कल मैंने किसी का सूट ओवर लॉक किया था तो मुझे अच्छा लगा था वो सूट। रेड कलर का सूट है, वो मैं जल्दी में दिखा देना सकी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये साथ ही अगली शॉप में मुझे शूज़ लेने थे भाई नॉर्मल पहनने के लिए। तो ये शूज़ मुझे बहुत रिजनेबल भाई ये कर दें। बहुत रश थी शॉप पे, मोबाइल निकालने का कुछ शॉपिंग है, पर मेरे पास इतने ज़्यादा थे कि मैं वीडियो बना नहीं सकी, हाथ फंसे हुए थे मेरे भी और मोहम्मद यासीन। ये ग्रे ठीक है, ये फाइनली जो है ना, ये रेड सूट जो नज़र आ रहा है ये मैंने पठान की शॉप से बाई किया। बहुत ज़बरदस्त, पहली बार मैं शॉप पे गई थी, लेकिन अच्छा रिजनेबल मिला है। और ये जो डॉलर शॉप है, मोहम्मद यासीन साहब ने क्यूब्स के ढेर लगाए हुए हैं घर में, लेकिन फिर इसने कुछ और भी लेना था क्यूब्स, और यहाँ पे ढूंढ रहा है। आधा घंटा तो इस शॉप पे लगे, लेकिन इस बच्चे ने ना मुझे बहुत थकाया कल। ये मामा वो मामा, ये मामा वो, मतलब बच्चे जो नहीं है बहुत ज़्यादा मुश्किल। मैंने कहा अगली बार इनको नहीं लेके जाऊँगी साथ। और अब ये दोबारा इधर ही खड़ा हुआ है, हालांकि मैं थक चुकी थी बहुत ज़्यादा। मैं इसको कह रही हूँ टिफ़िन ले लो, आपको चाहिए होता है मदरसे के लिए, तो कह रहा है कि टिफ़िन मेरे पड़े में, मुझे जो है ना आप क्यूब एक और लेके दें। तो पहले 3-4 स्टेप वाला था कोई, अब 2 स्टेप वाला इससे लेना था। मुझे नहीं पता ये क्यूब्स का क्या करता है, और मुझे कहता है कि चैनल भी बना के दें मुझे क्यूब्स का, मैं जो है ना ट्रिक सिखाऊंगा। मैंने कहा अभी आप पढ़ लो, फ़िलहाल पढ़ लो तो उसके बाद आपके ये काम है। तो बहरहाल शुक्र है इसको क्यूब मिल गया था। बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात होती है, अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम इनकी ख्वाहिशात को हम पूरा कर सकें, आमीन। और बस हम लोग बैठ के घर जाने के लिए, और यहाँ पे उतरे। इधर इस जगह पे मेरे साथ एक वाक़या हुआ कि बिल्ली एक इंटर हुई मेरे साथ ही, और यकीन करें उस बिल्ली ने जो है ना हमें बहुत तंग किया, इतना शदीद किस्म का उसने तंग किया, मुझ पर हमला आवर हो रही थी। और जो खाना हम लोगों ने पैक करवाया था वो अब आप देख लें, आगे मैं शॉर्ट सी वीडियो बना सकती, उसने बहुत तंग किया घर जाने तक। यानी कि रक्षा में हम यहाँ से उतरे तो आप सोचें 4 से 6 गलियाँ। ये देखें, ये चिकन कढ़ाई जो मैंने पैक करवाई थी, बिल आखिर इस बिल्ली को हमें खोल के देनी पड़ी, लेकिन नहीं, इस बिल्ली ने हमसे खुलवा ली सारी, और इसको गंदा करके इसने खाया नहीं, और वो छलांगे मार रही थी मेरे ऊपर ही। मैंने सारे शॉपर्स अपने बेटे को पकड़ा दिए कि आप पकड़ो, लेकिन नहीं, ये जो है ना बिल्ली सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे ही पड़ी हुई थी। बस बड़ी मुश्किलों से हम लोग घर पहुंचे, रास्ते में कुछ बंदों ने इस बिल्ली को पकड़ लिया, और इस तरह करके मैं घर आई। और मैंने अपने हस्बैंड को अभी सुबह बिठा के सारी बात बताई है कि आज हमारे साथ बाजार में ये कुछ हुआ था। तो बस ये देख लें, आज का व्लॉग इतना सही है, देखिएगा और कमेंट करिएगा।